देखते हैं एक्सरसाइज 16 पाठ का नाम है स्वार्थी दानव। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ स्वार्थी मतलब होता है अपना मतलब निकालने वाला या खुदगर्ज कहा जाता है। अपना मतलब, जैसे कि बस हमको अपने से मतलब है, बाकी किसी से मतलब है। जब ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुषार मतलब होता है पाला, जैसे ठंडा का दिन आता है ना, उसको तुषार कहा जाता है। मनोरम मतलब होता है सुंदर। अपराहन मतलब होता है दोपहर के बाद या तीसरा पहर। अब बिहवल मतलब होता है अशांत, व्याकुल या द्रवित। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। सही प्रश्नों के आगे चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का सामने सही का निशान लगाइए। दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? तो कै गो पेड़ था? 8 गो। कै गो पेड़ था? 8 गो। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? 7 साल रुक गया था। इस कहानी के लेखक कौन हैं? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा किया ताकि वह बच्चों को खेलने से रोकना चाहता था। वह स्वार्थी था। वह बगीचा को अपना समझता था और बच्चों को खेलना पसंद नहीं करता था। वो बगीचा को अपना समझता था, बोलता था मेरा बगीचा है, हम इसमें किसी को खेलने नहीं देंगे। लिख लीजिए। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा करने का क्या परिणाम हुआ? तो बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा करने के कारण बाग में प्रकाश नहीं जा रहा था, इसीलिए उसमें बर्फ जम रहा था। बर्फ जमा रह गया। बसंत भी नहीं आया। इस बार बाग में फूल फल नहीं लगे और चिड़िया भी गीत गाने नहीं पहुंची। अब जहाँ वीरान जगह होता है वहां कोई नहीं जाता है, जहाँ अच्छा जगह होता है सब लोग जाते हैं। तो वीरान जगह बन चुका था, इसीलिए वो बहुत खराब परिणाम निकला। चलो लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? तो एक दिन जाड़े की शाम जब वह कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मीचने लगा और एक टक देखता रह गया। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह अद्भुत दृश्य क्या देखा कि हमारे बाग में अभी तक बसंत नहीं आया, लेकिन एक दिन देखा वो कि बहुत सारे, एक पेड़ के नीचे बहुत ही छोटा बच्चा खड़ा है और पेड़ बहुत खुश है, चिड़िया चहक रही हैं। लिख लो। नेक्स्ट, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया? छोटे लड़के के हथेलियों और पैरों में दो दो कांटे के निशान थे। जब उस निशान को दानव ने देखा तो पूछा कि ये कैसे हुआ? तो लड़का बोला कि ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं, ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं। वो कैसे घायल हुआ था? तो दानव के प्रेम से घायल हो गया था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अन उपसर्ग लगाकर पांच शब्द बनाइए। अन उपसर्ग, प्यारे बच्चों, उपसर्ग किसको कहा जाता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है, शुरू में लगता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब अन से 5 को शब्द बनाना है। जैसे हो जाएगा अन उपजाऊ, हो जाएगा ना? अन उपजाऊ। अगला बनाओ, 5 को बनाना है। दूसरा क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा। इसके बाद में तीसरा अनपचा, अन्न पचा। जैसे कि कोई पचता नहीं तो अनपचा ना हो जाएगा वो। अगला बनाओ कलात्मक, हो जाएगा। एक और बनाओ, 5 को बनाना है।
और बनाओ, अनदेखा, अनदेखा, चलो लिख लो। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। दोपहर से पहले का समय, तो दोपहर से पहले के समय को पूर्वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाहन कहा जाता है। और दोपहर के बाद के समय को अपराहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अपना मतलब निकालने वाला आया था, स्वार्थी, क्या कहा जाता है उसको? जैसे राक्षस जो था, दानव जो था, क्या था वो? स्वार्थी था। दूसरों पर दया करने वाला, दयावान, दूसरे पर दया करने वाला क्या कहलाता है? दयावान। और दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरों पर जो उपकार करता है वो क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्य रूप का बदल करके लिखिए। इसका रूप बदल के मतलब अपना भाषा में लिखना है। जैसे पहले वाला कि मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं देने वाला नहीं हूं, तो मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फूल खिलने वाले हैं, तो इसका अलग भाव से क्या बनेगा? तो हो जाएगा फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। छोटी चिड़िया गाने वाली है, तो हो जाएगा छोटी चिड़िया गाएगी, गाएगी। समझ में आ गया? दानव उसे तलवार से दो टूक करने वाला है, तो हो जाएगा दानव उसे तलवार से मार देगा। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है, तो हो जाएगा अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? लिख लीजिए। और इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया।